किसी स्त्री को गंदी निगाहों से ना देखना, किसी पुरुष को गंदी निगाहों से ना देखना। चरित्रवान व्यक्ति भारत में ही होते हैं। अमेरिका जापान में आप ढूंढने जाएंगे चरित्रवान लोग, सारी जिंदगी ढूंढेंगे, एक ना मिलेगा। और भारत में तो बहुत लोग चरित्रवान आज भी हैं, चरित्र का ख्याल रखने वाले लोग आज भी हैं। इसलिए भारत की भूमि चरित्रवानों की भूमि है। इसलिए भक्ति भूमि को भोग भूमि से तुलना इसकी ना की जाए। भारत की तुलना अमेरिका जापान लंदन से नहीं करनी चाहिए। तुलना बराबर से होती है। कांच के टुकड़े की तुलना हीरा से नहीं हो सकती, और हीरे की तुलना कांच के टुकड़े से, हीरे की तुलना भी हीरे से ही होगी ना। सच्ची बताएं तो भारत की तुलना में इस धरती पर आज ऐसा कोई देश नहीं है जो भारत की तुलना हम किसी से कर सकें। अरे हमारी तुलना के बराबर का भी लेवल नहीं है। हाँ, कोई पैसे में बड़ा होगा, टेक्नोलॉजी में बड़ा होगा, लेकिन हमारे देश में जो चरित्र है, चरित्र की बात करूं तो चरित्र जितना स्ट्रांग भारत का है, आज दुनिया के किसी भी देश का चरित्र इतना मजबूत नहीं है जितना चरित्र मजबूत भारत का है। बोलो हाँ या ना। हमारे देश में पति मर जाए ना तो पत्नी विधवा रह के जिंदगी गुजार देती है, उसी आदमी की विधवा होके रह जाती है। और विदेशों में विधवा होती नहीं है कभी। विदेशों में कोई महिला कभी विधवा होती नहीं है। मर जाए तो दूसरा ले आए, वो मर जाए तीसरा ले आए। हर 6 महीने में वहां तो कपड़ों की तरह बदल दिया जाता है पुरुष स्त्री। वहां विधवा कुछ नहीं होता। क्यों? सही है हाँ या ना। इसलिए उन लोगों की तुलना हम लोगों से कैसे हो सकती है भाई साहब, ये बताओ। तुलना बराबर के लोगों से होती है ना। समझ रहे हो ना आप? मैं टेक्नोलॉजी और पैसे की बात नहीं कर रहा हूं। पैसा टेक्नोलॉजी अपनी जगह है, मैं सिद्धांतों की बात कर रहा हूं। भारत की नारी मेरी अपनी सगी मौसी है। शादी हुई, शादी होते ही मंडप के नीचे शादी बढ़िया विधि विधान से हुई। हमारे मौसा जी, पहले के जमाने में लड़की विदा नहीं होती थी। शादी के 2 साल 3 साल बाद, क्योंकि छोटी हमारी मौसी लगभग 14 साल की थी तब शादी हो गई थी। शादी हुई और वो ससुराल नहीं गई। समझिएगा, शादी हुई और वो ऐसी भारत में पहले परंपरा थी ना कि शादी के 2 साल 3 साल बाद विदा होती थी लड़की। ये जानकारी है या नहीं आपको? हमारी मौसी अभी भी हैं। 14 साल में उनकी शादी होगी, लगभग 14 साल में। ससुराल गई ही नहीं। शादी के कुछ महीनों बाद हमारे मौसा जी सिधार गए, किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो गई। तो हमारी मौसी 14 साल से ससुराल नहीं गई, अभी बिना ससुराल गए विधवा हो गई। और आज उनकी उम्र लगभग 85 साल की होगी। आज वो 14 साल से लेके आज 85 साल तक पूरी जिंदगी जिस पति को केवल मंडप के नीचे देखा था, स्पर्श भी नहीं किया, केवल देखा था। वो भी कितना देखा होगा, उस जमाने में घूंघट का जमाना था, कितना देखा होगा। केवल उस जरा सी दृष्टि के भरोसे देखा था, जरा सा उसके भरोसे पूरी जिंदगी गुजार दी उनकी विधवा रहकर। पर आज तक उनका चरित्र ज्यों का त्यों गंगा की तरह पवित्र है, निर्मल है। और ये केवल मेरी मौसी नहीं, ऐसी भारत में तमाम आपकी मौसी बुआ नानी कितनी होंगी जो आपके संपर्क और आपके भी संबंधों में ये होंगे, जहां महिलाएं विधवा रह के जिंदगी। ऐसा चरित्र केवल भारत में मिल सकता है। आप ढूंढ लो दुनिया में, परमाणु आइटम बम मिसाइलें तो मिल जाएंगी, पर ऐसा चरित्र तुम्हें केवल भारत में मिलेगा। इसलिए कहता हूं कि भारत सबसे श्रेष्ठ है। होगा कोई टेक्नोलॉजी और पैसों में श्रेष्ठ, पर चरित्र में भारत श्रेष्ठ है। हाँ या ना? मेरी मां, ऐसी भारत में आज हजारों माताएं मिल जाएंगी जिन्होंने अपने पति के जाने के बाद अपने बच्चों को मजदूरी करके पाला है, लेकिन फिर भी उनने अपने चरित्र को बिगाड़ा नहीं है।
बोलो हाँ या ना। जिस पत्नी का पति नहीं होता ना, उस स्त्री को अकेले जीवन गुजारना बड़ा कठिन होता है। जमाना ना जाने क्या क्या कहता है, लेकिन फिर भी ऐसी विषम परिस्थितियों में जिंदगी गुजार लेना, और वो भी उनके चरित्र पर जरा सा दाग ना लगना, ये बड़ी कृपा है भगवान की। और ये जीवन केवल भारत में पॉसिबल है। झांसी की रानी 23 साल की थी, 23 साल की लड़की को अंग्रेजों ने घेर लिया था। 50 फीट ऊपर से छलांग लगाई थी घोड़े पर बैठ के झांसी की रानी ने। झांसी के किला आज भी गवाही दे रहा है इस बात की।